हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिए गए चित्र में विभिन्न प्रकार के बीजांडन्यास को पहचानिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प ए स्तंभीय, बी सीमांत, सी मुक्त स्तंभीय, डी भित्तीय या फिर ई आधारीय। विकल्प बी ए सीमांत, बी आधारीय, सी स्तंभीय, डी मुक्त स्तंभीय तथा ई भित्तीय। विकल्प सी ए सीमांत, बी स्तंभीय, सी भित्तीय, डी मुक्त स्तंभीय या ई आधारीय तथा विकल्प डी ए सीमांत, बी भित्तीय, सी स्तंभीय, डी आधारीय एवं ई मुक्त स्तंभीय। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है बीजांड न्यास। बीजांड न्यास जो अंडाशय होता है, बीजांड न्यास, इसका तात्पर्य यह है कि अंडाशय जो होता है किसी भी पुष्प में, तो अंडाशय में बीजांडों के लगे रहने के क्रम को बीजांडों के लगे रहने के क्रम को बीजांड न्यास कहा जाता है। बीजांड न्यास कहा जाता है। विभिन्न पादपों में भिन्न भिन्न प्रकार के बीजांड न्यास पाए जाते हैं। अब हम चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा बीजांडन्यास यहाँ दिया गया है। ए में जो बीजांडन्यास दिया गया है उसकी क्या विशेषताएं हैं। ए में जो बीजांडन्यास दिया गया है यह मटर जैसा दिखाई दे रहा है हमें, और इस प्रकार के बीजांडन्यास में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजांड कटक पर स्थित हैं। बीजांड यहाँ पर कटक पर स्थित हैं और दो कतारें बनाते हैं। ए में जो बीजांड हैं वे कटक पर स्थित हैं, वह दो कतारें बनाते हैं। ऐसा मटर में होता है और इस प्रकार के बीजांडन्यास को सीमांत बीजांडन्यास कहा जाता है, यानी ए सीमांत बीजांडन्यास को प्रदर्शित करता है। अब हम बी में देखते हैं तो बी में हमें केवल एक बीजांड दिखाई दे रहा है और वह भी बीजांडासन। इसमें जो बीजांड है एक, वह बीजांडासन अंडाशय के आधार पर भी है और बीजांड केवल एक है, तो इसमें केवल एक बीजांड है तथा बीजांडासन यह अंडाशय के आधार पर स्थित है। एक बीजांड है और बीजांडासन अंडाशय के आधार पर है, तो इस प्रकार के बीजांडन्यास को हम आधारी बीजांडन्यास कहते हैं। इस प्रकार के बीजांडन्यास को आधारी बीजांडन्यास कहा जाता है। अब यदि सी में हम देखें तो सी में हमें देखने को मिल रहा है यह मुख्यतया स्तंभीय बीजांडन्यास को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि इसमें जो बीजांड हैं वे बहुकोष्ठकी अंडाशय पर लगे हैं। सी में जो बीजांड है वे बहुकोष्ठकी अंडाशय पर लगे हैं, बहुकोष्ठकीय अंडाशय पर लगे हैं और ऐसा स्तंभीय बीजांडन्यास में देखने को मिलता है, यानी सी स्तंभीय बीजांडन्यास को प्रदर्शित करता है। अब यदि डी की बात करें तो डी में जो बीजांडन्यास दर्शाया गया है वह मुक्त स्तंभीय है। मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास में बीजांड जो होते हैं वे केंद्रीय अक्ष में होते हैं तथा यहाँ पर पट भी अनुपस्थित हैं। यहाँ पर एक तो पट नहीं पाए जा रहे हैं, पट अनुपस्थित हैं तथा बीजांड जो है वह केंद्र में है, तो इसे हम इस प्रकार के बीजांडन्यास को मुक्त स्तंभीय कहा जाता है। इस प्रकार के बीजांडन्यास को हम मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास कहते हैं। तथा ई में जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बीजांड हैं ये अंडाशय में परिधि पर लगे हैं, यानी बाहरी भित्ति के भीतर की तरफ लगे हैं, और इस प्रकार के बीजांडन्यास को हम भित्तीय बीजांडन्यास कहते हैं। भित्तीय बीजांडन्यास कहा जाता है। यानी अब यदि हम विकल्पों को देखें तो ए सीमांत, बी आधारी, ए सीमांत है, बी आधारी है, सी स्तंभीय है, डी मुक्त स्तंभीय है तथा ई भित्तीय है, ऐसा विकल्प बी में दिया गया है। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।